नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज पीएम मोदी ने मन की बात किया और ये मन की बात जो है उनका 122वां एपिसोड था, जिससे तमाम पूरे देश और बिहार में भी बीजेपी नेताओं ने जो है मन की बात को सुना है और मन की बात सुनने के बाद क्या कुछ कहा है। चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की बात पीएम मोदी ने कहा, साथ ही जो है एक पेड़ माँ के नाम के बारे में उन्होंने बात किया। तो अभी जो है हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और सकरा विधानसभा में काफ़ी ही सक्रिय रहने वाले, जनता के बीच रहने वाले फायर ब्रांड नेता किशन चौधरी हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि पीएम मोदी के आज मन की बात को उन्होंने सुना है, क्या कुछ जो है उन्हें मन की बात सुनने के बाद उन्हें उन लोगों को दिशा निर्देश मिला है मन की बात के द्वारा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। आज पीएम मोदी ने मन की बात की है और उनका ये 122वां एपिसोड था, जिसे पूरा देश ही नहीं बिहार के लोग भी सुने हैं। बिहार के तमाम बीजेपी के नेता जो है पीएम मोदी के मन की बात को सुने हैं। अभी पीएम मोदी के मन की बातों को सुनते हुए नजर आए, तो क्या कुछ मन की बात में आज आप लोगों को दिशा निर्देश मिला है? क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के हमारे नेता हैं भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने जो कड़ा एक्शन लिया कि तुम धर्म पूछ करके मारते हो, मैं तुम्हें देश में घुस के मारूंगा, और उन्होंने साबित कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया, वहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया हमारे सैनिक। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर नस्त नाबूद करने का काम पाकिस्तान को सेना ने किया है। मैं सेना को तहे दिल से, पूरे राष्ट्र की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रही बात आज मन की बात में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला के उत्थान के लिए कृषि पर, उसके बाद मेक इन इंडिया पर, निर्भर भारत पर, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, ये सारे व्यवस्थाओं पर एक एक बिंदु पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहे हैं और हम कार्यकर्ता उनकी हर एक बात को, उसको धरातल पर ले जाने का काम करते हैं। और जिस तरह बिहार में आ रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के कोने कोने से नरेंद्र मोदी की एक दीदार के लिए पटना की धरती पर हुजूम हो जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप देख रहे हैं बिहार की विकास, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, समझ गए, और कई 6 लेन उन्होंने दिया, गंगा ब्रिज पर भी ब्रिज बन रही है। विकास की गति और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, इस बिहार के विकास के लिए जो चक्का चल चुका है, ये 100 साल पहले से ये विकास से महरूम था, ये वंचित था, और आज जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ नीतीश कुमार जी के जुगलबंदी चली है, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी जुगलबंदी है। बिहार बैसाखी पर जो चल रहा था, अपाहिज था, टूटा हुआ था, भटका हुआ था, उसको रास्ते पर लाने का काम किया, विकास करने का काम किया, सुंदरता देने का काम किया, संवारने का काम किया। मोदी ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात आज उन्होंने कहा है, क्योंकि लगातार ये तो बीजेपी का थीम ही चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन आज फिर एक बार पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम को लेकर संदेश दिया और कहा कि हर कार्यकर्ता एक पेड़ अवश्य लगाए, क्योंकि आप तो किसान भी हैं और देखा भी जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं और आपने कई सारे पौधे मालूम भी चला है कि यहाँ पे आपने लगाए हैं। तो कैसे देखते हैं इसे, एक पेड़? देखिए, अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, स्वच्छ हवा और वातावरण में जीना है, तो आपको एक पेड़ लगाना होगा। इस राष्ट्र को बचाने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है, जितना भोजन की ज़रूरत है, उतना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन पेड़ से मिलेगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और कोई भी कार्य करने में मन लगेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से, एक भाजपा दलित कार्यकर्ता होने के नाते मैं धन्य हूँ अपने आप को कि मैं इस राष्ट्र के नव निर्माण करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यकर्ता हूँ, उनके पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो आज राष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, हम तो अनेकों पेड़ साल में लगाते हैं और ये लगाने का काम करते हैं। आज हमारे बागान में आप आए हैं, इतनी दूर चल करके, आप मीडिया के लोग पटना से, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने
राष्ट्र की बात को उठाने का काम किया है, समाज की बात को उठाने का काम किया है और बिहार के विकसित राज्य बनाने के लिए आप गांव के पगडंडियों में घूमते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। एक सवाल होगा, चूँकि अभी बीजेपी के में काफ़ी सक्रिय मेंबर भी हैं और साथ ही सकरा विधानसभा से आप फाइट भी करने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक कल से नया ट्विस्ट आया है। तेज प्रताप यादव का एक फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आज उनके पिता कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है बिहार के लोगों को कि जो है 6 साल से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है उनको। ये देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। लालू जी उनका जो बेटा है, अब बताइए कोई अपना बेटा को बेदखल करता है, लेकिन अभी क्यों किए? जिस समय इस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री दरोगा बाबू हुआ करते थे, उनकी पोती से उनकी शादी हुई, तो जिस समय तेज प्रताप जी गड़बड़ सरबर किए और विवाद हुआ, उसी समय उनको ये आज निकालना चाहिए था ना, तेजस्वी जी के आदेश पर या लालू जी अपने निकालते। ये पॉलिटिकल स्टैंड है, अपनी पार्टी की शान और मान बचाने के लिए ऐसा हरकत कर रहे हैं। लालू जी, आपकी बात और थी, अब ये बिहार और की ओर नहीं, इस तरफ चल गई है, विकास की तरफ चल गई है। और ये धूर्त बनाने के काम हमारे गरीब जनता को मत कीजिए। हमारी जनता बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में समझ गई है, जाग गई है, चल गई है। रही बात तेज प्रताप जी का, तो तेज प्रताप जी को पार्टी में निकाल देने से क्या होगा? है उनमें किसी विधायक का औकात जो उनके खिलाफ में जाकर स्टेटमेंट दे दे? है कोई जाकर के उनको निकाल दिया तो पुतला फूंक दे कि पार्टी से निष्कासित कर दिए, मैं बधाई देता हूँ लालू जी को? अभी तक किसी का आया ट्वीट? क्या ये सब दिखावा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में दिखावा नहीं होता, जो होता है आर या पार होता है, सामने होता है, छुप के बाहर नहीं होता है। हम लोग चिट्ठा खोलना चाहे तो ऐसा चिट्ठा खोल देंगे कि जवाब नहीं जुटेगा राजद के लोगों को। लेकिन हम लोग ओछी राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं, वक्तव्य देने में नहीं लगे हुए हैं, मंतव्य देने में नहीं लगे हुए। बिहार कैसे अच्छा हो, समृद्ध बिहार कैसे हो, विकसित बिहार कैसे हो और राष्ट्र के साथ कैसे मजबूती से खड़ा, इस पर हम लोग चिंतन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पीएम मोदी 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है और विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी आएंगे, वादों की फुहार करेंगे, जुमलों की बरसात करेंगे, बिहार को झूठ बोल के चले जाएंगे, बिहार को ठग कर चले जाएंगे। तो रात में जाते हैं गमछा लगा करके डिप्टी सीएम पूर्व तेजस्वी जी, जाके देखे ना एयरपोर्ट कैसा बन गया है। वो भी तो थे, कहाँ थी उनकी सोच? कौन सा काम किए? 4 मंत्रालय का मालिक बने और सिर्फ मंत्रालय में कौन सा काम किए? वो चारों मंत्रालय का जवाब बिहार की जनता खोज रही है। तेजस्वी जी, आप नीतीश जी के साथ चंद दिनों के लिए, कुछ महीने आप डिप्टी सीएम थे बिहार में, बताइए आप कौन सा कार्य किए हैं जिससे बिहार की जनता में आपकी ख्याति प्राप्त हो? आप तो बैसाखी पे चलने वाले लोग हैं। आप संघर्ष का दिन क्या जाने? संघर्ष का दिन हम कार्यकर्ताओं से पूछिए, हमारी दिल में क्या दर्द है, कार्यकर्ताओं के दिल में क्या दर्द है। हाँ, ये संघर्ष माननीय लालू प्रसाद जी किए हैं, उनके दिल में क्या दर्द है बिहार के लिए, वो बता सकते हैं। आपको क्या पता है? आप जब डिप्टी सीएम थे सिर्फ मलाई खाने में और मलाई चापने में लगे हुए थे। आपको बिहार के विकास की चिंता कहाँ थी? एक आखिरी सवाल, हम पटना से आ रहे थे तो सकरा विधानसभा आपके होते हुए आ रहे हैं और वहाँ पे लोग आपके नाम की काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सकरा विधानसभा में आपको अगर मौका मिलता है या आप जनप्रतिनिधि यहाँ के होते हैं तो इस क्षेत्र का काफ़ी ही विकास होगा। क्या कुछ कहेंगे अपने सकरा विधानसभा के लोग? देखिए, सकरा विधानसभा के जनता मालिक को मैं बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे एक अदना कार्यकर्ता को दिल में वो बसाए हुए हैं और हर दुख सुख में मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। रात हो, दिन हो, भोरवा हो, जिस समय घंटी बजा मेरे मोबाइल का सकरा का, सारे काम को छोड़ करके मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और आज से नहीं, निरंतर कई वर्षों से मैं वहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, सबके दुख सुख में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य मैंने किया। एक लड़की थी, पासवान समाज की लड़की थी, माननीय गृह मंत्री, माननीय हमारे राज्य के अभी इस भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री है, माननीय राजभूषण चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मैं पंचायत में जब गया, आपको बताते उस लड़की को कैंसर के रूप में था और मैं मेडिकल में ले जा करके मैंने उसको 3 बोतल ब्लड देने का काम किया, आर्थिक मदद किया, है ना।
और मैं ये भी कहा और माननीय मंत्री जी भी कहे थे कि हमारी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं भी ब्लड दूंगा, और मैंने भी ब्लड दिया। आप ये समझ सकते हैं कि कोई राजनेता किसी जनता को ब्लड देता है क्या? हैं? और कई अखबार में न्यूज आया, और मैंने आर्थिक भी मदद किया और हॉस्पिटल में जाके एडमिट भी कराया, लेकिन बीमारी से वो भीग चुकी थी। हम लोग यहाँ तक योजना बनाए थे कि उस लड़की को एम्स में एडमिट कराते। माननीय मंत्री जी की पहल थी कि हम उसको प्रधानमंत्री राहत कोष से, हम अपना एमपी फंड से भी उसकी योजना का कराएंगे, लेकिन वो अंतिम सांस ली और दिवंगत हो गई। हम लोग काफ़ी मर्माहत है, दुखित है। कहने का मतलब है कि निष्पक्ष भाव से मेहनत होना चाहिए, मदद होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं होनी चाहिए। मैं वैसा विधायकी पद को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो लाश पर राजनीति हो, किसी गरीब के हक और पेट की रोटी छीन कर राजनीति हो, किसी गरीब व मजलूम पर सताए हुए लोगों के खिलाफ में खड़ा हो। ऐसा किशन चौधरी नहीं कर सकता है। किशन चौधरी राजनीति कर रहे हैं गरीब गुरबा के मान सम्मान के लिए, वहाँ के क्षेत्रीय विकास के लिए, समस्याओं के लिए, मूलभूत संरचना के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। किशन चौधरी इस चीज़ के लिए जाना जाता है, एक कार्यकर्ता के रूप में। मौका मिलेगी, जनता मालिक है, अब परिस्थिति की हिसाब बनेगी। एनडीए सरकार अगर चाहेगी कि किशन चौधरी वहाँ से लड़े तो उनका मान मैं रखूँगा और जनता का नेतृत्व करने के लिए उनके विश्वास के कसौटी पर खड़ा होने का काम करूँगा।